जीएसटी पर सीपीई सेमिनार आईसीएमएआई पटना साहिब चैप्टर द्वारा अवलोकन और अपडेट। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएमएआई पटना साहिब चैप्टर ने आज जीएसटी एक अवलोकन और अपडेट पर एक अत्यंत जानकारीपूर्ण राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स अकाउंटेंट्स G1 पैराडाइज मोकिमपुर उस्मान पिलर नंबर 125 एम्स दीघा रोड पटना पर आयोजित किया गया। यह सेमिनार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें सीएमए सदस्यों, पेशेवरों और उद्योग हितधारकों ने भाग लिया। जीएसटी के नवीनतम अपडेट और उसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर चर्चा और ज्ञानवर्धन का यह एक प्रेरक दिन रहा। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन सीपी प्रतिभागियों को 4 मूल्यवान सीपी घंटे प्राप्त हुए, जो उनकी पेशेवर विकास आवश्यकताओं में सहायक रहे। विशेषज्ञ, अंतर्दृष्टि, प्रतिष्ठित वक्ताओं और जीएसटी विशेषज्ञों ने जीएसटी के कार्यान्वयन और अनुपालन पर व्यापक अपडेट और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे विचारोत्तेजक चर्चा, इंटरैक्टिव नेटवर्किंग, विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमियों के प्रतिभागियों ने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान किया, जिससे जीएसटी क्षेत्र में सामूहिक समझ और सहयोग बढ़ा। इस आयोजन को प्रतिभागियों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया। एक प्रतिभागी ने कहा, सेमिनार ने जीएसटी के विकास पर एक स्पष्ट और अद्यतन समझ प्रदान की, जो हमारे व्यावसायिक अभ्यास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईसीएमएआई पटना साहिब चैप्टर इस सेमिनार को सफल बनाने में योगदान देने वाले वक्ताओं, प्रतिभागियों और आयोजकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आईसीएमएआई पटना साहिब चैप्टर के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएमएआई पटना साहिब चैप्टर लागत और प्रबंधन लेखांकन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पेशेवरों को नवीनतम ज्ञान और अभ्यासों से सुसज्जित करता है। हमारे सदस्यों के व्यावसायिक विकास का समर्थन करने के लिए भविष्य के सेमिनार और कार्यक्रमों के अपडेट के लिए जुड़े रहें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आईसीएमएआई पटना साहिब चैप्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स अकाउंटेंट्स टैक्स पेशेवरों के भविष्य को आकार देते हुए यहाँ अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स अकाउंटेंट्स IOTA आधुनिक टैक्स और सार्वजनिक वित्त की शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। IOTA अकाउंटेंट्स वकीलों और अर्थशास्त्रियों के बीच के अंतर को पाटता है और टैक्स कानून और नीति के एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए कक्षा, पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार प्रदान। धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली मुशर्रफ साहब से मेरी मुलाकात कुछ BSNL के सर्विस टैक्स मैटर पर हुई। बाद में वो बढ़ता गया, तो आज आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जिसमें जीएसटी में आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जैसे जैसे एक्ट मॉडिफाई होते गए वैसे वैसे अकाउंटेंसी का जो उसमें एप्लीकेशन है वो बढ़ता गया। और आज जीएसटी जब आई तो जीएसटी टोटली ऑनलाइन होने के चलते उसमें अकाउंटेंसी का मसला और भी बढ़ सकता। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसमें आगे और बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2017 में जीएसटी आई, इसके पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के टैक्सेशन रूल्स थे वो सेंट्रल एक्साइज था और सर्विस टैक्स था। एक्चुअली
सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में जो प्रोविजंस थे वो तो 1986 से ही ये सेटअप का प्रोविजन आ गया था, इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन स्टेट में जो वैट चार्ज होता था, सेल टैक्स चार्ज होता था, उसका कास्केडिंग इफेक्ट बहुत होता था गुड्स के पर, कंज्यूमर के पार्ट पर, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज का जो वैल्यू होता था उसके ओवर एंड अबव चार्ज होता था। तो दोनों इनडायरेक्ट टैक्स थे, फिर भी दोनों इन कंटिन्यूएशन चार्ज किए जाते थे। तो ये एक सोचावट अच्छी थी कि वन नेशन के लिए एक टैक्सेशन रूल बनाया जाए, जिसके तहत ये आया। शुरू तो हुआ 2014 से ही, बाद में चूंकि स्टेट को सर्विसेज पर या मैन्युफैक्चर पर टैक्स देने का पावर नहीं था और सेंटर को सेल पर लेने का नहीं था, इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। 100 Hello, CMA members and students. GST देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। अब आप देखिए कि अभी हम लोग 1,68,000 करोड़ रुपया मंथली उठा GST, और मतलब साल में 20 लाख करोड़ रुपया GST कंट्रीब्यूट करता है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स से 18 लाख करोड़, तो ये 38 लाख करोड़ रुपया जिस पर हमारा बजट आधारित है। हमारा बजट 48 लाख करोड़ रुपए का है। जो केंद्रीय बजट है वो, उसमें मेजर कंट्रीब्यूट ये हमारे GST लॉस, GST कलेक्शन से होते हैं। पता है, इसमें चार्टर अकाउंटेंट्स और ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अधिक है। हम लोगों को GST के सारे पहलू के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि मामला है जो आम आदमियों को समझ में नहीं आएगा। CA और CMA इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, ये CAs और CMAs के लिए जानना अति जरूरी है। फिर टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन बातों को, स्टॉक्स कहाँ से सप्लाई हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है GST के लिए। और जो घोटाला का चैप्टर है इनपुट क्रेडिट टैक्स, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको एक मैकेनिज्म 2,000 करोड़ का चूना लगा रहा है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स इसमें शामिल हो गए। ये चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट की नैतिक जिम्मेदारी है। ये देश के जो रेवेन्यू है, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था केंद्रित है, ये GST और इनकम टैक्स मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के विकास के लिए, देश की उन्नति। कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि GST आया और जो आप लोगों ने पढ़ा या तो देख रहे हैं जुलाई 2017 से, तो उस ज़माने में मैं दिल्ली में था और मैं जो हमारे एक्साइज एंड कस्टम्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक होता है, मैं वहाँ था। तो मैं ज़रा वो बात आपसे तो उस ज़माने में जब वो फॉर्मेशन हो रहा था और कानून बनाया जा रहा था, और उसमें एक प्रॉब्लम यह था, कानून में तो आदमी प्रॉब्लम है, जब पांडे साहब ने कहा कि अभी तो इसको बहुत मैसेज स्टेज में है, अभी तो इसको बहुत डेवलप करना है, रियली डेवलप करना है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम कभी कभी पढ़ते हैं, हमको खरब साहब ने कहा कि आप GST, हमने कहा कि नहीं, हम तो खुद कन्फ्यूज हो, हमको बहुत क्लियर टू मी, बहुत ज़्यादातर कुछ नहीं क्लियर, तो बड़ा कुछ अटपटा लगता है।
तो जब ये बन रहा था जीएसटी, तो एक इसमें तो एक कानूनी जो अभी तक कानूनी जो प्रक्रिया है, तो वो अभी तक नेशनल स्टेट में है, रियली है। तो एक उसमें उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जो जीएसटी काउंसिल बनेगी उसके ऑफिसर्स बैठेंगे कहाँ, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है शायद। क्योंकि हम लोग जहाँ पर कानूनी और मीडियम प्रक्रिया देखते हैं, डिपार्टमेंट इसके कानूनी पहलू को देखता है, और जब केस जाता है तो हाईकोर्ट वगैरह के लोग हैं या और भी दूसरे जुडिशियल के उसको देखते हैं। लेकिन उस वक्त ये था, अल्टीमेटली वो फाइनल नहीं हुआ। द डे इट वाज स्टार्टेड, जिस दिन से शुरू हो गया उस दिन तक ये क्लियर नहीं था और ये हुआ नहीं। और वो भी बहुत ऊंचे रैंक के अफसर, वो या इवन के उसमें अगर इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे तो वो प्लेस कौन सा होगा, जीएसटी काउंसिल होगी ना, पर ये फाइनल नहीं हो सकता। और उसमें कुछ अजीब अजीब बातें हैं जो शायद हम लोग पटना में रहकर नहीं जानते, मैं दिल्ली में था, और वो सारी चीज़ें जो फाइल दिल्ली में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की या कानूनी पहलू या जो भी चीज़ जो फाइल जाती है अल्टीमेटली मिनिस्ट्री को जाती है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को जाते हैं। जो DGHRD के लोग होते हैं वो उस पर रिकमेंडेशन देता है, दे आर रिकमेंडिंग ऑथोरिटी। तो जो वो फाइल गया और अल्टीमेटली आपको जान के बड़ा कानूनी पहलू है, क्यों नहीं जीएसटी कभी भी नेशनल स्टेट से नहीं निकलेगा। इसमें इतनी दुश्वारी है कि जब वो फाइल गया कि जीएसटी के लोग बैठेंगे कहाँ, जीएसटी काउंसिल के लोग बैठेंगे कहाँ, तो फाइनल नहीं हुआ। और आपको जान के ताजुब हुआ कि दैट वाज रिकमेंडेड बाय द फिनांस मिनिस्टर इटसेल्फ, वो भी रिजेक्ट हुआ, जिसको फिनांस मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइजेशन को समेट रीढ़ की हड्डी का क्या काम है। अगर रीढ़ की हड्डी को निकाल दें तो ये जो 5 फीट का कद है ये बिल्कुल इतना बड़ा हो जाएगा, नथिंग। तो मांस बचेगा, मांस में कुछ नहीं होगा। तो ये जो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटेंट्स जो है, दे आर कंट्रोल स्ट्रक्चर। आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल कोलैप्स। जैसे रीढ़ की हड्डी निकाल लिया, कोलैप्स कर। Accounting is also very important for the entire kind of organization, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आइदर ये टाटा या अम्बानी या अडानी का हो, या वो एक पान बेचने वाला बुद्धि का हो, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। आई होप हमारे बच्चे को समझ में आया होगा। एक बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ गया, दूसरा लॉ की तरफ गया, अकाउंटिंग अलग है, अकाउंटेंट है, अकाउंट्स में आने का किसी को शौक नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है अभी करियर की आगाज़ है, भी आ जाए। हम बच्चों को प्रेस नहीं करते हैं भाई ये करो, उनको अच्छा लगता है करो। हमने बता दिया कि हर कैरियर के क्या प्रोस्पेक्ट है, व्हाट इज द बेसिक एम्बिशन ऑफ कैरियर। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है तुमको अगर क्रिएटिव होना है, गो फॉर इंजीनियरिंग, डेली कुछ ना कुछ इजाद करते रहना है, कोई नया टूल बनाना। ये देखिए छोटा सा नहीं, हाँ, आवाज़ में कुछ नया आया है, वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो ये इतना छोटा सा चीज़ भी पूरे एक बड़े लाउड स्पीकर का काम करता है। तो ये इंजीनियरिंग है। मेडिसिन में भी काम होता है, लॉ में होता है, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हम नहीं कॉल करते हैं।